सो वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन गेन सेंटर में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 6 इंग्लिश सोल्यूशन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से क्लास 5 में इंग्लिश का मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 पार्ट में बटा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से क्लास 6 का भी मॉडल एक्टिविटी टास्क जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है इंग्लिश का। ठीक है, पहला क्वेश्चन पेपर ऐसे दिया हुआ है। देखिए, इसका सोल्यूशन अभी हम लोग करेंगे। देखिए, एक्टिविटी 1 जो है पार्ट 1 का, वो क्या बोला गया इसमें कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। ये सेंटेंस को जो है दोबारा लिखना है, क्या यूज़ करके? पास्ट टेंस यूज़ करना है, जो कि वर्ब में हम लोग अंडरलाइन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। 1 इज़ डन फॉर यू, एक जो है हम लोग के लिए, तुम लोग के लिए जो है करके दिखाया गया है। पहला क्या दिखाया गया, देखिए, द ऑफिस सेलिब्रेट्स इट्स 3rd बर्थडे एनिवर्सरी। ठीक है, ऑफिस क्या करता है? अपना 3रा बर्थडे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है। तो इसमें करना क्या होता है? प्रेजेंट मतलब हम लोग का जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो, और पास्ट मतलब जो बीत चुका है। ठीक है, भूतकाल। तो इसमें वर्ब को हम लोग को PV2 में चेंज कर देना है, मतलब इसको पास्ट में चेंज करना है। अगर सेलिब्रेट लगा हुआ है तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे? ईडी जोड़ देंगे, PV2 जोड़ना है। देखिए, सब सेम है, बस हम लोग का जो है वर्ब चेंज हो गया है। द ऑफिस सेलिब्रेटेड इट्स 3rd बर्थडे एनिवर्सरी। देखिए, दो अब क्वेश्चंस जो है अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लेडी एक्सटिंग्विश द कैंडल बिफोर सी गोज टू स्लीप। औरत क्या करती है? सोने जाने से पहले कैंडल को बुझा देती है। ठीक है, इसमें भी जो है वर्ब में अंडरलाइन किया हुआ है, उसमें हम लोग को ईडी लगाकर वर्ब टू बनाना है। ठीक है, द लेडी एक्सटिंग्विश द कैंडल बिफोर सी वेंट टू स्लीप। एक्सटिंग्विश में भी हम लोग को जो है ईडी लगाना है, और गोज को भी जो है उसका पास्ट टेंस लिखना है। ठीक है, उसका वेंट होता है, गो वेंट गॉन, तो वेंट जो है उसका PV2 है, इसीलिए वेंट लगाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रक कोलाइड्स विद अ बस ऑन द हाईवे। एक ट्रक जो है बस से टकरा जाती है। कहाँ पर टकरा जाती है? हाईवे पर। तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ है कोलाइड्स के ऊपर। कोलाइड का हम लोग को PV2 लिखना है, जो कि क्या होता है? ईडी, कोलाइडेड। ठीक है, द ट्रक कोलाइडेड विद अ बस ऑन द हाईवे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द ऑडिटोरियम। स्टूडेंट लोग कहाँ गैदर्ड हुए? ऑडिटोरियम में गैदर्ड हुए। फॉर दे वांट टू शो रिस्पेक्ट टू द न्यू टीचर। जो नए टीचर आए थे उसके लिए क्या दिखाना चाह रहे थे वो लोग? रिस्पेक्ट दिखाना चाह रहे थे, इसलिए वो लोग गैदर्ड हुए। ठीक है, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है वांट में और गैदर में। तो गैदर में भी ईडी लगेगा और वांट में भी ईडी लगेगा, बाकी सब सेम टू सेम उतरेगा। देखिए, स्टूडेंट गैदर्ड इन द ऑडिटोरियम फॉर दे वांटेड टू शो रिस्पेक्ट टू द न्यू टीचर। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक्टिविटी 2 में क्या दिया हुआ है? फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम द लिस्ट एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। बोला गया है कि इसमें जो वर्ड जो है सबसे ज़्यादा इसमें मैच करेगा, वो खुला जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें हम लोग को लिखना है। तो ये सबसे ईजी सेक्शन दिया हुआ है इसमें एक्टिविटी 2 तुम लोग का पार्ट 1 का, क्योंकि देखना अपना क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है उसका ए सिर्फ जो है हिंट्स दिया हुआ है, सबका ए लिखा हुआ है। हम लोग को नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए लिखा हुआ है मतलब हम लोग को ऑडियंस करना है, आई लिखा है मतलब इल्यूशन करना है, टी लिखा है मतलब नीचे से जो है हम लोग को देखकर करना है। अगला देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या बोला है? मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। जो वर्ड दिया हुआ है उसको देखकर हम लोग को क्या बनाना है? वर्ड का छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है, उसको देखकर हम लोग को पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट बनाना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बट नेवर थॉट। ठीक है, बट नेवर थॉट, इसको लेके सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कोई भी नाम दे सकते हो आप लोग, हम राणा दिए हैं। राणा वॉज वीक इन स्टडीज बट नेवर थॉट दैट ही वुड फेल। राणा जो है पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, स्टडीज़ में कमज़ोर था, लेकिन कभी भी फेल हो जाएगा ऐसा नहीं सोचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉ अ मैन। ठीक है, इसको क्या बनाएंगे? आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। अगला देखिए, एक्टिविटी जो है 3 भी खत्म हो गया हम लोग का। अब पार्ट 2 का देखिए। पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर ऐसे दिया हुआ है जैसे हम लोग को क्लास 5 में दिया हुआ था पैसेज, उसके बाद उसका आंसर्स करना था। एक्टिविटी 2, 3। तो देखिए, आंसर देखते हैं इसका। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको लेके जो भी नीचे आंसर दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, उसको हम लोग को आंसर करना है। देखिए, ही स्टार्टेड लूजिंग ऑल होप्स एंड हडल्ड इनसाइड द केव टू एस्केप फ्रॉम द बर्डन ऑफ सच डिफीट। इस तरह के हार के बोझ से बचने के लिए, ठीक है, और अपना जो सारा आशा खो रहा था, इसको लेकर वो क्या किया? एक केव में जाकर, एक गुफा में जाकर छिप गया। वन इवनिंग, एक शाम को, ही फाउंड अ स्पाइडर, उसने देखा कि एक स्पाइडर
ट्राइंग टू मेक इट्स वेव ऑन द स्लिपरी वॉल ऑफ द केव। वो देखा कि ये जो गुफा का स्लिपरी वॉल है, फिसलन भरा दीवार है, उस पर वेव बनाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, एवरी टाइम ही ड्रैग्ड इटसेल्फ, हर बार वो चढ़ने का कोशिश करता है अप द वॉल, इट फेल्स डाउन, और बार बार वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, जो राजा रहता है वो पूरा चौंक जाता है, टू सी हाउ डिस्पैरेट द स्पाइडर वॉज टू मीट इट्स टारगेट, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कैसे एक स्पाइडर जो है इतना लगन में लगा हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप ग्लूमली, अगले ही सुबह जब वो सुबह उठ के देखता है, ही फाउंड अ स्टर्डी वेब हैंगिंग फ्रॉम द रॉक वॉल्स। ठीक है, वो क्या देखता है, दीवार पर जो है एक जाल बन चुका होता है। ठीक है, ही लर्न हिज लेसन। ठीक है, वो क्या क्या सीख लेता है, वहाँ से एक सीख लेता है, एंड डिसाइडेड, और डिसाइड करता है, नेवर टू गिव अप ऑन हार्ड टाइम्स, और ये डिसाइड करता है कि कभी भी मुश्किल घड़ी में, कभी भी मुश्किल समय में हार नहीं मानना है। ही कैम बैक टू हिज आर्मी, वो अपने आर्मी के पास फिर से आ जाता है वापस। दे वर ऑल रिलीव टू सी द किंग बैक, और वो लोग को भी बहुत खुशी होता है, बहुत शांति महसूस होता है अपने राजा को देखकर। दे ऑल फॉट बैक फॉर द 7th टाइम, वो लोग फिर से लड़ाई करते हैं 7वें बार, विथ रिनॉन्ड स्पिरिट, इस बार पूरा उन लोगों के मन में जो है लगन रहता है, एंड कैप्चर्ड ऑल द एनिमी, और सभी एनिमी को क्या करते हैं, वो लोग हरा देते हैं। ठीक है, इससे लेकर एक्टिविटी 1 में क्या दिया हुआ है, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, ऊपर जो भी पढ़े उसको लेके हम लोग को नीचे करना है। द स्पाइडर वॉज डिस्पैरेट बिकॉज इट वांटेड टू, अच्छा स्पाइडर क्यों डिस्पैरेट था, क्या करना चाह रहा था वो, बिकॉज इट वांटेड टू मीट इट्स टारगेट, क्योंकि वो अपना लक्ष्य को पूरा करना चाह रहा था। दूसरा नंबर देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग फाउंड, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह क्या क्या देखा राजा उठकर, अ स्टर्डी वेब हैंगिंग फ्रॉम द रॉक, एक जाल जो है दीवार पर लटक रहा है बन के, ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द किंग लर्न अ गुड लेसन टू सी, क्या देखकर उसको एक अच्छा जो है लेसन मिला, लेसन मीन्स उसको सीख मिला, क्या देखकर, हाउ अ स्पाइडर मेड इट्स वेब, किस तरह से एक स्पाइडर ने क्या किया, अपना जाल बनाया, ऑन द स्लिपरी वॉल ऑफ द केव। ठीक है, फिसलन भरा ये जो केव था, उसका दीवार था, उस पर किस तरह से नामुमकिन को उसने जो है मुमकिन किया, ये देख के उसको भी क्या मिला, एक सीख मिला। ठीक है, एक्टिविटी 2 देखो, एक्टिविटी 2 में क्या है, देयर आर सम एरर्स, यहाँ पर कुछ गलतियाँ इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड देम आउट एंड रीराइट करेक्ट सेंटेंस, उसको गलती को निकालना है और हम लोग को जो है फिर से ठीक से लिखना है। देखो क्या है क्वेश्चन, आई सॉ एन प्रीटी, अच्छा हम लोग ए और एन का यूज़ सीखे हैं। ठीक है, ए और, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए और एन कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, हम लोग वॉवेल का नाम सुने हैं, वॉवेल कितना होता है, 5 होता है, ए ई आई और ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये 5 होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके सामने क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो सब अपवाद है, वो सब के लिए आप लोग का एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप लोग कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए, प्रोनाउंस करते ही अगर वो वर्ड अ से लेकर हिंदी का स्वर जो है, ठीक है, अ से अंग तक का बीच में अगर आता है, वो वर्ड स्टार्टिंग होता है, शुरू होता है वर्ड, तो उसमें एन लगेगा सिंपली। ठीक है, और बाकी सब में ए लग जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा ऐसे ट्रिक है, लेकिन नॉर्मली बच्चों लोग को क्या सिखाया जाता है कि जो भी वर्ड ए ई आई ओ से स्टार्ट होता है उसके सामने एन लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें वही गलती है, एन का गलती है और ए का गलती है, तो हम लोग को उसको ठीक करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, आई सॉ एन प्रीटी बर्ड, देखिए प्रीटी एन लगा हुआ है उसके सामने, सो ये रॉन्ग है। ठीक है, सिटिंग ऑन एन विंडो सील, ठीक है, तो प्रीटी जो है वो उसके सामने भी ए ई आई ओ यू वाला कोई वर्ड नहीं है, फिर भी एन लगा दिया गया है, विंडो में भी कोई ए ई आई ओ यू वाला वर्ड नहीं है, फिर भी एन लगाया है, तो हम लोग को क्या करना है, उसको ठीक करके फिर से दोबारा लिखना है, जहाँ एन लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग को ए का यूज़ करना है। ठीक है, आई सॉ अ प्रीटी बर्ड सिटिंग ऑन अ विंडो सील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माई यंगर सिस्टर वांट्स एन येलो बलून फ्रॉम द सेलर। देखो येलो के सामने क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, वाई कोई ए ई आई ओ यू में नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर क्या होगा, हम लोग का ए होगा, बाकी सब सेम। माई यंगर सिस्टर वांट्स अ येलो बलून फ्रॉम द सेलर। ठीक है, अगला देखिए लास्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 3 है। सपोज मान लो यू बॉट अ रबर बॉल
फ्रॉम अ शॉप, आपने एक दुकान से रबर बॉल खरीदा। द शॉपकीपर पुट दैट बॉल इन अ स्मॉल बॉक्स। शॉपकीपर क्या किया, उस बॉल को एक छोटे से बक्से में रखा एंड रैप द बॉक्स, और बॉक्स को क्या किया, रैप कर दिया विथ कलरफुल पेपर, रंगीन पेपर से पूरी तरह से। आफ्टर यू ओपन द बॉक्स, ठीक है, जब बॉक्स तुम खोल लिए उसके बाद एट होम, घर में, देयर वॉज समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ द बॉल, ठीक है, बॉल के जगह पर वहाँ पर कुछ और है। राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन अबाउट 5 सिंपल सेंटेंस। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या होगा उसको लेकर 5 सेंटेंस आप लोग को बनाना है। तो सेंटेंस देखिए, एट फर्स्ट आई थॉट हाउ इट हैपेंड, सबसे पहले तो मैं सोचूंगा कि ये कैसे हुआ। हु डिड दिस, उसके बाद क्या सोचूंगा, ये किसने किया। आई बिकेम वेरी एंग्री, फिर मैं बहुत गुस्सा होऊंगा, ठीक है। आई फेल्ट वेरी सॉरी, ठीक है, उसके बाद जो है मुझे बहुत सॉरी फील होगा, और लास्ट में मैं आई क्राइड, मैं फिर रोने लगूंगा, ठीक है। ये मैंने सेंटेंस बनाया है, आप लोग अपना भी एक्सपीरियंस खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग का दोनों पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोग के लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच।